अच्छा देखो, मंत्रहीन श्वास ही मंत्र है। श्वास मंत्रहीन श्वास ही मंत्र है। श्वास में छोटो से मंत्र फंसो हम जो सो चलो। और यहाँ पे कौन मंत्र सबके पहले लगा ना पड़ा नहीं, ओम। ओम तभी तो मात्र मात है, ओम ब्रह्म है। लेकिन ये कहना है कि श्वास सो सोहम वयो सोहम सो ओंकार, ओंकार सो राम वयो साधो करो विचार, उलट अपने घटाओ या घट घट में ब्रह्म समान, एक ही बात। और देखो, श्वास प्रश्वास के द्वारा जो मतलब प्राणायाम क्रिया की जाती है, उसके बिना पूजा मंत्रहीन है, उसका न करना ही मंत्रहीन यज्ञ है। सब पूजाओं के प्रारंभ में प्राणायाम किया जाता है, उसके बिना पूजा मंत्र। अच्छा, प्राणायाम ही परम तपस्या है। प्राणायाम करते करते जब साधक की प्राण धारा बोले सुषुम्ना में चलने लगती, तभी चित्त एकाग्र होता है। कब ये तो योग है, चित्त वृत्ति नहीं होता, सही होगा। और बहे श्वास क्षीण होते ही पूछता, यही पलाकांचा सुन सात्विक तपस्या कर। कब है ना, जो कुंडली है तो वो बन गई ऐसी विधि से, तो बन दी हनुमान जी को सो ले जाओ। कब अब बात खोल गई गांठ, कब सोम में जो गांठ लगी जय, और माने दवा आशीर्वाद वही मतलब सब में बातें तो वही नहीं लिखी। तो कबोली बोली माता सरसा के बोले कि राम काज तुम करियो और तुम बल बुद्धि निधान, तो आशीष दे गई सो हरस चले। देखो माने परीक्षा नहीं ऐसी वाली, हनुमान जी ने दो बत्ती बोल लिखाई नहीं बाहर, मैंने कि नहीं बेटा होशियार होना चाहिए, हाँ तुम ऊपर तक पहुँच जाओ। गए नहीं पहुँचे, परीक्षा में पास हो। तो जब पहुँचे सहस्त्र में है माम बेटी जगह जननी मातेश्वरी बनी सीता जी, इसे अशोक मन बेटी, अशोक मतलब शोक रहे जसुख। और फिर मैंने वरदान दे, लेकिन बोले काका बोले कि अष्ट सिद्धि नौ दाता और असवर दीन जानकी माता, और राम रसायन तुमरे पासा। लुल पथल आ जाओ। कोई बोली जगह जनी कि बोले कि अजर और अमर दो, अजर अमर गुण निध सुत है। अरे महापुरुष ने संतान सब देखो। अच्छा बात वही बताई, बात है सूक्ष्म में आत्मा की और स्टूल करना था, स्टूल के चक्कर काटा था बहुत सही, सही सब गड़बड़ कर दूंगा और वैसा में नहीं। तो बहे श्वास क्षीण होते होते पूछता जो रोज हो जाती नहीं, जब रोज प्राणायाम करे तो श्वास खींचो तो कम नहीं होती है। फिर पूछता, यही फलाकांक्षा शून्य सात्विक तपस्या का लक्षण है। तो जैसे श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, तो जैसे यहाँ मेरुदंड के भीतर 7 चक्र होते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, सहज श्वास 12 अंगुल बाहर निकले, एक एक अंगुल पे एक एक स्कंद होगा। तो अच्छा कर्ममान पूजा के लिए दम्भ पूर्वक जो तपस्या की जाती है वह राजसिक है, यानी लोग मुझको तपस्वी कहेंगे, जो अहंकार वाली बात है। और निराहारी कहेंगे, मुझे देखकर सभी अभिवादन करेंगे, किसी के घर जाने पर उठकर सम्मान करेगा, उत्तम भोजन देगा। बहुत यह सब आशाएं हृदय में पोषण करती हुई दम्भ के साथ जिस तपस्या का अनुष्ठान किया था वह राजस तपस्या। इस तपस्या का फल अनियत अर्थात चंचल है, अरे मिलो गए जो का होकर बस, हाँ लेकिन वो हो जाए गुजर बसर हो जाए जीवन करते।
लेकिन जो जीवन जो मनुष्य देह मिली जाए वो चरम परम लक्ष्य जो परमात्मा बात से वंचित रह जाए कहे तो जहाँ एक साथ सब हो जाए कि दुख की निवृत्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और आनंद परमानंद में डूबे रहो, जीवन खूब सुखपूर्वक कर जाए। तब तो विवेक दो कि जो करने के जो चक्कर वालो हर्ष विषाद शोक आवागमन वालो जैसी बुद्धि विवेक वैसा करो चुनाव कहे। तो इससे कोई स्थायी फल प्राप्त नहीं होता। वो बोले जो अल्प फल प्राप्त होता वह भी दुर्लभ नहीं होता। बिना साधन के जो को कपट पूर्वक जो नाम पैदा किया जाता वह कितने दिन तक टिक सकता है? इस प्रकार के दिखावटी तप से लौकिक पारलौकिक बोले दोनों प्रकार के फल से अंत तक वंचित रहना पड़ता है।